गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा नया टॉपिक है क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पिछले लेक्चर में हमने किया था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका मतलब आइडिया किसने दिया था? रीन डेस्क्रेट्स। ये फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे। फ्रेंच के ये मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये आइडिया डेवलप किया था कि कोई भी पॉइंट है या ऑब्जेक्ट है, उसकी हम लोकेशन या पोजीशन किसी प्लेन के ऊपर कैसे बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू रेफरेंस लाइंस। और ये दो लाइंस आपस में क्या होती थी? परपेंडिकुलर। तो ये मतलब उसके बाद ये दिखाया कैसे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट्स, पहले कोऑर्डिनेट्स का बताऊंगा। जैसे ये डेस्क्रेट इन्होंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो या पॉइंट हो, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन हम विद द हेल्प ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन से बता सकते हैं। जैसे ये प्लेन सरफेस ले ली मैंने, व्हाइट बोर्ड ले लिया, यहाँ पे ये पॉइंट लगा लिया मैंने, एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है, ये पॉइंट कहाँ पे है। तो विद द हेल्प ऑफ टू रेफरेंस लाइन से आप बता सकते हैं। जैसे एक लाइन ये मान लूंगा, ये व्हाइट बोर्ड की ये वाली एक लाइन ले ली, ये वाली नीचे वाली दूसरी लाइन ले ली। तो इससे हम इसकी पोजीशन कैसे बताएंगे? और ये जो कॉर्नर होगा ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से इस कॉर्नर से इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है। पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर से लेंगे और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से लेंगे। तो ये मान लो x है और ये मान लेते हैं हम, ये क्या है? y। मतलब इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से कितना लिया? y। इस लाइन से कितना लिया? x। तो ये आ गया हमारा x और y। ये इस पॉइंट के क्या आ गए? कोऑर्डिनेट्स। विद द रेफरेंस पॉइंट कौन सा आ गया? ये कॉर्नर बॉटम, लेफ्ट साइड बॉटम से, लेफ्ट साइड बॉटम से इसकी मतलब लोकेशन क्या आ गई? x और y। x क्या आ गया? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वाली लाइन से, y क्या आ गया? इस वाला लाइन से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आ गया हमारे कोऑर्डिनेट्स। पहले कोऑर्डिनेट्स होता क्या है? A set of values which show exact location or position of an object or point in a plane। कोऑर्डिनेट्स होता क्या है? ये सेट ऑफ वैल्यूज होती है। ये जैसे ये दो वैल्यूज आ गई, ये आ गए कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के। ए सेट ऑफ वैल्यूज व्हिच शो एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट इन अ प्लेन, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। वैसे ही हमारा आ गया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब जैसे ये एक लाइन आ गई, इसको हमने नाम दे दिया x डैश। वैसे दूसरी लाइन भी ले ली हमने एक, इसको नाम दे दिया y और y डैश। यहाँ पे दोनों मीट हुई, उस पॉइंट को नाम दे दिया O। ये जो हमारी ये दो लाइंस है, एक लाइंस कौन सी है? x O x
x डैश, दूसरी लाइन कौन सी है y o y डैश, ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल, यहां मेजर करोगे 90 90 90, यहां पे भी 90 का एंगल बनेगा। और ये जो दोनों लाइंस होती हैं इनको हम इकट्ठा साथ में बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये आगे कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये दूसरी वाली कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये जो x o x डैश है इसको हम बोलते हैं x एक्सिस। ये जो लाइन है इस लाइन को बोलेंगे x एक्सिस, x o x डैश को, और जो y o y डैश है इसको बोलते हैं y एक्सिस। ये वाली जो लाइन है ये आ गई y एक्सिस। और ये जहां पे मीट करती है इस O पॉइंट को, इसको बोलते हैं ओरिजिन। O पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, जहां पे हमारी x एक्सिस और y एक्सिस क्या करती है मीट करती है, उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। द डिस्टेंस along the x axis is called x coordinate या अब्सीजर। कोई भी डिस्टेंस हम x एक्सिस के along लेंगे, x एक्सिस के तरफ ही लेंगे तो उसको बोलेंगे x कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का या ऑब्जेक्ट का अब्सीजर, उसका मतलब x कोऑर्डिनेट या फिर अब्सीजर। जैसे ये x एक्सिस आ गई, समझो यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसका डिस्टेंस x एक्सिस के along मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस ले लें। वैसे ही the distance along the y axis is called y coordinate या उसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। The distance along the x axis y axis is called y coordinate या उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। कोई भी पॉइंट था जैसे उसका डिस्टेंस हम y एक्सिस के along लेंगे, मतलब डिस्टेंस हमें यहां से लेना है तो y एक्सिस के along, तो उसको हम बोलते हैं y कोऑर्डिनेट या फिर उसका दूसरा नाम क्या है ऑर्डिनेट। जैसे अभी हमने पहले एक पॉइंट लिया था, जैसे ये आ गई हमारी x एक्सिस, ये आ गई y एक्सिस, ये आ गया ओरिजिन। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, इसका आप यहां से डिस्टेंस लोगे, ये डिस्टेंस along the x एक्सिस है और डिस्टेंस कहां से है y एक्सिस से, तो इसको हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये आ जाएगा x, फिर उसके बाद इसका डिस्टेंस इधर से लेना है along y एक्सिस, तो अगर ये y है तो इसका दूसरा वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा y। तो x वाला कोऑर्डिनेट जो है उसको हम बोलते हैं अब्सीजर, जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। और हम ये कोऑर्डिनेट्स कैसे मतलब लिखते हैं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y वाली वैल्यू लिखते हैं। पहले वाला होता है अब्सीजर और दूसरा वाला ऑर्डिनेट, और दोनों को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट के जो हमें दिया होगा। तो ये आ गई हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जिसमें एक आ गई x एक्सिस, ये आ गई y एक्सिस, ये आपस में क्या होती है परपेंडिकुलर। और उसके बाद ये जो है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो O पॉइंट क्या होता है ओरिजिन। जब भी हम कोई भी डिस्टेंस लेंगे along x एक्सिस उसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट या उसका दूसरा नाम है अब्सीजर। The distance along the y axis is called y coordinate या उसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। मतलब कोई भी डिस्टेंस हम y एक्सिस के along लेंगे, y एक्सिस के along मतलब लेना डिस्टेंस यहां से है, तो ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसके बाद हम इसको लिखते कैसे कोऑर्डिनेट्स को, हम पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। उसके बाद जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन O है, O के कोऑर्डिनेट्स, O पॉइंट इधर ही है,
इसका डिस्टेंस यहां से नापोगे, यहां से नापोगे, मतलब यहाँ पे x की भी वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी। ये कई बार ऑब्जेक्टिव भी आता है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन इज, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 और 0, मतलब वहां x की भी वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। और एक बार अगर हम कोई भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लेंगे, x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट, जैसे ये मैंने पॉइंट ले लिया x एक्सिस के ऊपर, इसका डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस मतलब कुछ आ जाएगा इसका डिस्टेंस यहां तक। तो जब x एक्सिस पे है, अलोंग y एक्सिस की तरफ इसका डिस्टेंस कुछ नहीं आएगा, मतलब 0। तो जब भी कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो उसका y वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। इफ पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, अगर पॉइंट हमारा x एक्सिस पे है तो उसका y वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। अगर पॉइंट हमारा y एक्सिस पे है, इफ पॉइंट ऑन y एक्सिस, जैसे ये मैंने पॉइंट ले लिया y एक्सिस पे, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, पॉइंट इधर से ले लिया, अलोंग y एक्सिस की तरफ तो है डिस्टेंस, अलोंग x एक्सिस की तरफ कुछ भी डिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब x वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पे होगा उसका y वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस पे होगा वहां उसका x वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो थोड़ी जनरल एक्सरसाइज है, कि मतलब हमारे पास एक कैंडल दी है, वो टेबल पे है, उसकी पोजीशन बतानी है। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में किया, एक पॉइंट लिया था बोर्ड पे, तो मैंने विद द हेल्प ऑफ 2 रेफरेंस लाइन से बताया था, और ये वाला इस बॉटम से बताया था, लेफ्ट बॉटम से बताया था उसकी पोजीशन। वैसे ही है, फिर हम उसकी एक्सरसाइज 3.2 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज हमारी आ जाएगी 3.2। ये आ गई x एक्सिस, ये आ गई y एक्सिस, x x डैश, y y डैश, जहां पे बीट किए उस पॉइंट को ले लिया o, x o x डैश x एक्सिस, y o y डैश y एक्सिस, और जहां पे बीट करती है इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसका नाम क्या है, उसका नाम है वाई एक्सिस। And the vertical line is called y-axis। और उसके बाद सेकंड पार्ट पूछा है, कोई भी प्लेन होगा, मतलब प्लेन सरफेस, जैसे ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, वैसे ही कोई भी प्लेन ले सकते हो, जैसे टेबल है, प्लेन, कोई भी प्लेन है, जब आपने उसको ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किए तो उसके बाद ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये कितने उनको हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, 4 हिस्से, और इनको बोलते क्या है, क्वाड्रेंट्स। और ये किन में डिवाइड करती हैं, क्वाड्रेंट्स। ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट।
फर्स्ट हमेशा इधर ले लें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये ओ एक्स मतलब ये x की वैल्यू दिखाती है लेकिन पॉजिटिव। यहाँ पे x क्या होता है, पॉजिटिव। ओ वाई, यहाँ पे y क्या होता है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी x की भी वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। वैसे सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ x की वैल्यू o x डैश है, o x डैश ये नेगेटिव x एक्सिस शो करती है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, माइनस o y क्या है, पॉजिटिव y एक्सिस, ये y की वैल्यू शो करती है लेकिन पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी x की वैल्यू नेगेटिव होगी और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। वैसे थर्ड क्वाड्रेंट में o x डैश x वाली वैल्यू नेगेटिव, o y डैश y की वैल्यू भी नेगेटिव। तो ये आ गया हमारा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में x की भी वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। तो ये आपने ध्यान भी रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव होती है, y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में x की पॉजिटिव और y की नेगेटिव। तो ये आ गया सेकंड पार्ट कि ये मतलब जो x एक्सिस थी और y एक्सिस थी प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड करती थी, कितने हिस्सों में, 4 हिस्सों में। फिर उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है कि ये जो x एक्सिस है और ये जो y एक्सिस है कहां पे मीट कर रही है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये कहां पे मीट कर रही है, O पे। और मैंने अभी बताया इस O को क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन। ये दोनों वैल्यूज कहां पे मीट करती है, ओरिजिन पे। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा दोबारा देखते हैं। और ये आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना था लीनियर इक्वेशंस में। ये हम ओरिजिन लेते हैं तो 0, फिर उसके बाद x एक्सिस की तरफ पॉजिटिव लेते थे हम 1 2 3 4 सेंटीमीटर, तो और भी ले सकते हो यूनिट्स। फिर इसके बाद ये o x डैश ये नेगेटिव शो करती है, -1 -2 -3, जैसे नंबर लाइन पढ़ा आपने वैसे x एक्सिस ले ली। फिर y एक्सिस, यहां पे हम y की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, 1 2 3 4, ये आ गया नेगेटिव, -1 -2 -3। जैसे मैं ये पॉइंट ले लेता हूं, ये एक मैंने पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे बताओगे आप, इसका डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस, ये आ गया अलोंग y एक्सिस की तरफ डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है, 2, और ये डिस्टेंस कितना है, 3। तो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पहले x की वैल्यू 2, फिर y की वैल्यू 3, ये 2 3 इस पॉइंट के क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स। और आप देख सकते हो ये प्लस के हैं दोनों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस के आते हैं। जैसे कोई पॉइंट है -3 और -2, ये ले लिया, इसको ग्राफ पे बताना आपने, पहली वैल्यू किसकी होती है, x की, दूसरी वैल्यू y की, या x की वैल्यू को आप क्या बोलते हो, अब्सीसा, y की वैल्यू को क्या बोलते हो, ऑर्डिनेट। तो x की वैल्यू कितनी है, -3, x की वैल्यू -3 कहां पे है, यहां पे, और y की वैल्यू -2 यहां पे। तो डिस्टेंस वैसे लेना है, ये डिस्टेंस हम अलोंग x एक्सिस लेते हैं, -3 आ गया अलोंग x एक्सिस और -2 आ गया अलोंग y एक्सिस। तो यहाँ पे आ गया ये पॉइंट, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ये आ गया इसके पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट्स, और ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। यहाँ पे x की भी वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। तो यही था हमारा क्वाड्रेंट्स, ये आ गई x एक्सिस, y एक्सिस, और ये आ गया ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। यहाँ पे x की भी वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। और कोऑर्डिनेट्स हम कैसे दिखाते हैं,
पहले हम x वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y वाला। और x वाला कोऑर्डिनेट होता क्या है, ये डिस्टेंस होता है अलोंग x एक्सिस और ये डिस्टेंस होता है अलोंग y एक्सिस किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की भी वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। फिर थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव, फोर्थ वाले में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। तो यही था हमारा। तो उसके बाद हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।